मामले में कि आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अ लीगल थिंग फॉर मी, इट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स अ इमोशनल इशू। एंड फाइनली आफ्टर 4 years इंतज़ार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है। एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल टू द एस्टीम्ड लॉयर्स who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहाँ पर, जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज़ एक्सपोज्ड the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको ख़त्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज़ नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट JK Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir, wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज़ दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया, दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑन ट्रायल। It is the judicial system of this country which is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is a democratic system जिसको हम कहते हैं we are the mother of democracy, जिसमें the will of the people is supreme। यानी लोग क्या चाहते हैं, ये वही लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की वही will है जिन्होंने 1947 में being a Muslim majority state, उसके बावजूद पाकिस्तान को दरकरार करके अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क से हाथ मिलाया। आज उस डेमोक्रेसी का भी मुकदमा अंदर चल रहा है। इट्स द ट्रस्ट जो लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा किया कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, हमने एक जमहूरी सेक्युलर मुल्क के साथ हाथ मिला के अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। और ये वो ट्रस्ट है जो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पे किया, यहाँ की लीडरशिप पे किया। आज उस भरोसे का भी जो है अंदर मुकदमा चल रहा है। आप लोगों को याद होगा, आप याद नहीं होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पूरे मुल्क के लोग जिस वक्त जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान के हमलावर आ गए तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने निहत्ते हाथों से लड़ा, और उस वक्त हिंदुस्तान की आर्मी भी आई हमारी मदद के लिए। और उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों ने ये देखा कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी है दैट शुड नॉट बी सबवर्टेड। आज उसी जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी का जो है उसका डेमोक्रेसी का इम्तिहान है कि क्या करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या जो इस मुल्क के लोग हैं, उनको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, whether this country is going to run according to the constitution of this country or it is going to run according to the divisive agenda of a particular party। I know, मुझे मालूम है कि जो ruling party है वो सब कुछ कर, they are trying to do everything to justify their bizarre
आर्ग्यूमेंट्स, जैसे इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट तो बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर आर लूप होल्स इन ईच एंड एवरी लीगल सिस्टम, और शायद दैट इज़ द रीज़न वाई रेपिस्ट्स, मर्डरर्स, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jails because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that the ruling party has already come up with some bizarre explanations, जिसको Supreme Court ने fortunately ignore कर दिया. They say the situation in Jammu Kashmir has improved. We have a Kashmiri Pandit Mohit Ban here. So अगर situation वाकई improve हो गई है तो क्या वजह है जो कश्मीरी पंडित पिछले 30-35 साल से वहाँ पर रह रहे थे बहुत मुश्किल हालात में, despite the militancy being at the peak, they were able to survive that. आज पिछले 5 साल से न सिर्फ उनको टारगेट किया गया बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर छोड़ के भाग गए हैं. इनसे पूछिए अगर सिचुएशन अच्छी है तो मुझे ये बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को ये वापस बसाया इन्होंने, बल्कि जो लोग वहाँ थे वो वहाँ से भाग रहे हैं. बिकॉज दिस इज़ द रियल सिचुएशन. इट इज़ नॉट कश्मीर फाइल मूवी दैट दे आर प्रमोटिंग. दिस इज़ द रियल सिचुएशन इन कश्मीर दैट यू कैन सी. ये कहते हैं कि वहाँ जी हमने बहुत जो है मिलिटेंट्स की कमर तोड़ दी, टेररिस्ट की कमर तोड़ दी. बट द पॉइंट इज़ दिस इज़ नॉट देयर जॉब. दिस इज़ द जॉब ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द आर्मी ऑफ दिस कंट्री. मिलिटेंट्स को मारना, उनके साथ डील करना, वो हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड दे हैव डन अ गुड जॉब ऑफ इट. बिकॉज फॉर द लास्ट 35 years यहाँ की आर्मी, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, दे हैव लेड डाउन देयर प्रेशियस लाइव्स टू डू देयर जॉब. And that's why elections were possible in 96 onwards, because the security forces brought the situation under control. So the credit, why is BJP taking credit for it? And secondly, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि जी इन्होंने बंदूक उठा के लिया और कश्मीर में मिलिटेंट्सों का मुकाबला किया. तो मुझे ये बताइए, क्या is this the reason that you have to give collective punishment to the people of Jammu and Kashmir to kill the militants? क्या मिलिटेंट्स को मारने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के कपड़े उतारने, उनकी डिग्निटी ख़त्म करना, उनके साथ जो वादे किए थे स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करना, ये ज़रूरी है कि आप मिलिटेंटों को तो आर्मी मार रही है. क्या इतनी कमज़ोर है ये सरकार कि मिलिटेंट मारने के लिए इनको सारा जम्मू कश्मीर तहस नहस करना पड़ा? इनको आज जम्मू कश्मीर में कंट्रोल करने के लिए आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस कम पड़ रहे हैं. इसलिए जो इनकी एजेंसीज़ हैं, ईडी है, NIA है, CBI है और बाकी एजेंसीज़ को जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन रात तंग करके उनको दबा के रखना पड़ता है. इज़ दिस द इम्प्रूवमेंट दैट्स देयर इन द सिचुएशन? आई वुड लाइक टू नो. और 100 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित जिनको मनमोहन सिंह जी ने एक इकोनॉमिक पैकेज दिया था, एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया था, और मनमोहन सिंह जी के वक्त में हज़ारों की तादाद में वापस चले गए थे. आज उसमें से भी 100 लोग जिनको जॉब मिली है वो कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं है. इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है इनके लिए? तो मिलिटेंसी हो, दैट इज़ अ सिम्टम. वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर में एक थॉट प्रोसेस है जो अलहदगी पसंद है. इन्होंने अगर किसी की कमर तोड़ी है तो वो हम जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस who believe in the idea of India, जो हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के आइडिया में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, इन्होंने उसकी कमर तोड़ी है. इन्होंने सेपरेटिस्ट को ऑक्सीजन दिया है, इन्होंने सेपरेटिस्ट एलिमेंट को ऑक्सीजन दिया है. इन्होंने, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, डोंट डिस्टर्ब मी, बात करने दीजिए प्लीज़. इन्होंने जो ये कहते हैं कि हमने वहाँ कमर तोड़ दी, कमर किसी की नहीं टूटी. कमर इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में आइडिया ऑफ इंडिया पे भरोसा करते थे, इस मुल्क पे भरोसा करते थे, इस मुल्क पे यकीन करते थे, उसकी कमर तोड़ दी इन्होंने. बल्कि जो सेपरेटिज्म करते थे, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उनको इन्होंने स्ट्रेंथन किया. बिकॉज वो लोग 370 में यकीन नहीं करते थे, हम लोग 370 में यकीन करते थे. सो टुडे
I appeal to the collective conscience of this country. मैं पूरे जो इस मुल्क के collective conscience को अपील करना चाहती हूँ, including the institutions of this country, whatever is left of those institutions. We know what has happened to the institutions of this country. And fortunately, we still have some faith in the Supreme Court of this country. मैं उनको अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों का the country believe faith of the majority communities. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. I am not talking about those Gaurakshaks who kill in the name of Jai Shri Ram, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer sada chali aayi, Ram pran jaye par vachan na jaye. So I think that vachan is on trial in the Supreme Court today. Rest, I have said what I have to say. So it's for, if you have any questions, please ask. Madam,